महाराष्ट्र से आ रहे हैं? मैम हम लोग महाराष्ट्र से आए 11 आदमी। अच्छा। बोला गया कि वहाँ आगरा बस स्टैंड से आपको गोरखपुर जाने के लिए फ्री सेवा मिलेगा। हाँ। और यहाँ आने कल 8:30 बजे रात को हम लोग आए, यहाँ से कोई ऐसा गाड़ी का सेवा नहीं। बस का व्यवस्था नहीं है बिहार का, तो बोलिए हम लोग पैदल चले जाएंगे। अच्छा, क्यों उतार क्यों दिया? पता नहीं, नाम की एंट्री हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद में 10-15 सवारी हो आप गई। कितना बोझा लेकर चल रहे हो? क्या करें? नमस्कार, आज हम बाहर निकले ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए। पत्रकारिता का एक कीड़ा होता है जो काटता रहता है। महामारी के चलते घरों में कई दिनों से छुपे बैठे थे, मगर महामारी के कीड़े से कर्तव्य के कीड़े बड़े निकले और हमें बाहर खदेड़ दिया गया। फिर हमने मास्क पहना, ग्लव्स पहने और लंबे लंबे पाइप अपने माइक पर बांध लिए, जिससे किसी से भी बात थोड़ी दूर रहकर की जा सके। रोज खबरें सुनते पढ़ते रहते हैं कि सरकारें कई बड़े कदम घर जाते मजदूरों के लिए उठा रही है। बसें चलाई जा रही हैं, ट्रेनें चलाई जा रही हैं, मगर खिड़की से अब भी मजदूरों की पैदल चलती कतारें दिखाई देती हैं। जब बसें और ट्रेनें चल रही हैं तो ये लोग ऐसे ट्रकों में भरकर क्यों जा रहे हैं, पैदल क्यों जा रहे हैं? यही जानने के लिए हम निकल पड़े और सबसे पहले पहुंचे ISBT के सामने। ये आगरा का नया बस अड्डा है। थोड़े कोरोना से डरे हुए, थोड़ा बस ना मिली तो क्या होगा, इस बात से डरे हुए मास्क लगाए लोग हमें यहाँ नजर आए। और यहाँ नजर आए वो स्वयंसेवी जो अपनी जान पर खेलकर यहाँ लोगों को खाने के लिए पैकेट बांट रहे थे, जो शायद कोरोना से तो डरते थे मगर अपने देश की निकम्मी सरकारों को भी भली भांति जानते थे, इसलिए खुद ही इन मजबूर मजदूरों को खाना खिलाने चले आए। ये लोग मजदूरों से भरे ट्रकों ट्रॉलियों को रोक रोक कर उनका खाना पीना उपलब्ध करा रहे थे। इनमें से कुछ राजनीतिक पार्टियों के सदस्य भी थे जो हमारा कैमरा देखते ही अपनी अपनी राजनीतिक शकरगंदियां भूनने लगे। समाजवादी पार्टी से हूँ और एक स्वयं सेवक हूँ। यहाँ हम 11 बजे से हम लोग बांट रहे हैं। मोदी जी अनाप शनाप भाषण दे रहे हैं कि मैं हवाई चप्पल वाले गरीब लोगों को मैं हवाई यात्रा कराऊंगा। भाई ये देखिए, आप जो पैदल जा रहे हैं उनको कोई खाने पीने वाला नहीं है, उनको समय से कोई पहुंचाने वाला नहीं है। हवाई यात्रा तो दूर की बात है। ये सब समाज सेवी पूरे आगरा के लोग लगे हैं और जन जन को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, बिस्किट बांट रहे हैं, बच्चों की दवाई दारू कर रहे हैं। सब इतनी मेहनत करके सब लोगों को गंतव्य स्थानों पर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आदेश आया है सरकार की तरफ से भी और आगरा प्रशासन की तरफ से भी कि किसी भी मजदूर को ना तो दुपहिया वाहन से, ना पैदल, ना ट्रकों से जाने दिया जाए, ना रोक लिया जाएगा। पर यहाँ हमारे सामने तो खूब ट्रक भर भर के जा रहे हैं। देखिए वो ट्रक, वो उनको आदेश नहीं आया, आपने आदेश दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि वो स्वयं वाहनों से नहीं जाएंगे, उनकी व्यवस्था कराई गई है। तो व्यवस्थित तरीके से जो जिस वाहन में बैठा होगा उसको जाने की अनुमति है। आपको एंट्री प्रशासन कर रहा है और हम खुद स्वयं की भावना से, क्योंकि हम वास्तविक कुटुंबों की भावना पर विश्वास रखते हैं। ये पूरा देश हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है और मदद करने के ऊपर लगे। और सरकार ने जितनी व्यवस्था की, आप ISBT अंदर जाके देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की है। प्रत्येक मिनट के बाद एक बस उससे बिहार और जहाँ तक बॉर्डरों पर जाए, इटावा, कानपुर, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, लखनऊ तक जाने की व्यवस्था की गई है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रशासन की त्रुटियाँ जो आ रही है, हादसा हुआ है, मैं उसके लिए संविधान व्यक्त करते हैं। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है उसको भी संभालने का प्रयास किया जा रहा है और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त होंगे उनके खिलाफ वो तो ठीक है, पर ये भी तो आदेश आया है ना कि ऐसे ट्रकों में भर के नहीं जा सकते। ट्रकों में भर के नहीं जा रहे थे, जो पर्सनल थे उनमें व्यवस्थित था, जहाँ जेन्युइन 30 लोग 25 लोग एक साथ इतने जानवरों की तरह लोग भरे हुए हैं। कोरोना के केस में दौरान कौन सी व्यवस्था है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन उसके बाद उनको मास्क और उनको सैनिटाइजर बांटने की व्यवस्था भी की। खैर, लगातार मजदूरों के साथ हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने जो 2 रोज पहले ही ये फैसला लिया था कि वो किसी भी मजदूर को पैदल या साइकिल पर या ट्रक में लद कर यात्रा नहीं करने देंगे।
अथवा उनको सरकारी बसों से घर भी भेजेंगे और तब तक उनके रहने खाने का इंतजाम भी खुद ही करेंगे। मगर जमीनी हकीकत इससे इतर ही निकली। अब भी कामगार श्रमिक भेड़ बकरी की तरह ट्रकों पर लदे पड़े थे। साइकिल वाले भी हमको नजर आए और पैदल भी हमने मजदूरों को जाते देखा। सरकारी दावों की पोल खोलते ये दृश्य अपने व्यथा खुद सुना रहे हैं। घर जाते इन मजदूरों को, जो कि भारतवर्ष के एक बड़े वोट बैंक भी हैं और साथ ही साथ इस धरती पर रहने वाले हमारी ही जाति के मानव भी, केवल इतना ही चाहते हैं ये कि कोई उन्हें उनके गांव पहुंचा दे, उनके घर पहुंचा दे। ये दृश्य जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आईएसबीटी के अंदर का है। आईएसबीटी आगरा का नया बस अड्डा। यहाँ हर तरफ बस के बजाय बेबस नजर आ रहे थे। कोई सुनता नहीं चाहते भाई साहब, आप हमें पहुंचा दो। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं भाई साहब, हमें कोई गाड़ी दी जाए, हम अपने गांव तक पहुंच जाए। कहाँ जाना है आपको? हमको रही जिला जालौन जाना है। हम तो सबके लिए निवेदन चाहते हैं, बस का इंतजार हमारे सबको पहुंचा दिया जाए उनके गाँव तक, बस इतना निवेदन है। चारों ओर भीड़ है। यहाँ ना तो किसी को कोरोना से डर है और ना ही कोई इसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ तो बस हर कोई बस ढूंढ रहा है, वो बस जो उन्हें इनके घर पहुंचा दे। यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ अगर संक्रमण फैला तो कितनी दूर तक जाएगा ये अनुमान लगाना कठिन नहीं है। फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की किसी को भी परवाह नहीं है। महामारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ या तो इनको इनके रहने की व्यवस्था की जाए या इनको इनके घर पहुंचा दिया जाए। देखने से तो ये पता चलता है कि 2-3 दिन से ये लोग बस का ही इंतजार कर रहे हैं और थक चुके हैं। हमसे ये बस का इंतजाम करा देने की गुहार लगाने लगे तो हमें भी जवाब देना था, तो इसलिए हम भी जवाब ढूंढने इधर उधर घूमने लगे। बस के साथ साथ जवाब भी था जो नहीं मिल रहा था, जो हम इन लोगों को नहीं दे पा रहे थे। फिर हमारी नज़र कुछ औरतों पर पड़ी जो दूर खड़ी देख रही थी। पास जाकर हमने पूछा तो पता चला कि ये पास ही के इलाके की है और यहाँ खाना बांटा जा रहा है। ये सुनकर खाना लेने चली आई हैं। हमारे राशन कार्ड है, भूखे प्यासे मर रहे हैं बच्चे, हमारे रो रहे हैं, बिल खिला रहे हैं। अच्छा, दोपहर में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो राशन कार्ड तो बन रहा है ना लोग? नहीं, हमारा कोई नहीं बनवाई नहीं, पैसे वाले बनवाते हैं। अच्छा, वैसे रहते कहाँ आप? हम रहते हैं क्या कहते हैं, नगलापति में। अच्छा, तो आप यहाँ कहाँ खाना लेने जा रहे हो? बच्चे लोग भूखे बैठे हैं, देते नहीं, भगा दे, मनते भगा देते हैं, क्या करें बताओ। पर आजकल तो मैंने सुना है कि कंट्रोल की दुकान पे मिल रहा है। राशन कार्ड जो बोल रहे थे आधार कार्ड दे रहे, उससे भी नहीं दे रहे कुछ, उससे भी नहीं दे रहे हैं। तो कब से आप लोग आ रहे हो इधर? हम कब से जब लॉकडाउन लगा, बाकी 15 दिन बातें आ रहे हैं। कितने मिलते हैं? एक में चाहे 10 है, एक मेंबर को 5 किलो देते हैं। आपने लिया है? अभी लिया नहीं है। वो कहाँ है? बाबा नाम ले, सभासद हमारा सभासद नहीं दे रहे, आपने घर में कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा, वो अपने हमारा सभासद। आपको कैसे पता? औरन सिंह के दौरे जाते हैं, जो कह देता है कि जाओ हमारा कर नहीं रहा, हम पे राशन कार्ड नहीं है तो देखो बहन जी करा सकता है। बिल्कुल ना, ये घर में सुविधा कहीं से मना किया है ना घूमने बाहर निकलने के लिए? नहीं, खाना तो ले जा रहा, खाना नहीं खाएंगे तो काम नहीं हो रहा, तो खाना कहाँ से लाए हम? पर मिल तो रहा है ना राशन? कोई नहीं दे रहा है। अच्छा, हमारा तो कार्ड भी नहीं है। तो आप लोग के घर में जो आदमी लोग हैं उन लोगों को तनख्वाह है? नहीं, और बैंक में पैसा आ रहा है? 500 रुपए बस। किसी की में आना, किसी की में नहीं आ रहे हैं। हमारे में नहीं आए, हमारा तो आ ही नहीं रहे। क्या होगा? नहीं आ रहे हैं। हमारे में भी नहीं आएगा। 500 रुपए कब आया था? 500 रुपए 8 तारीख को मैं लाई हूँ, जैसे बासे मिल रहे हैं, किसी के 8 को। क्या किया उसका? राशन भरवाया घर में। क्या क्या लिया? 500 रुपए से क्या होता है? 28 ग्राम तेल है, चीनी है, आधी किलो चल जाएगी, 4 बच्चे के दिन चल जाएगी वो चीनी। छोटे छोटे बच्चे हैं, चाय पानी पीते हैं, कहाँ से 5 किलो आटा 2 दिन को नहीं चलता है, कहाँ से कहाँ हो जाएगा 500 रुपए से? 500 किसी किसी में आ रहे हैं, किसी किसी खाते में किसी में आ भी नहीं रहे। तो ना तो आपको राशन मिल रहा है, क्योंकि जिनके कार्ड है उनको राशन नहीं मिल रहा है। आप में से कितनों के कार्ड है? हमारे कार्ड है। आपका कार्ड है और आपके पास कार्ड है, तो आपको राशन मिल रहा है? इतना नहीं मिल रहा तो कितना मिल रहा है? उनको बोले 12 किलो। हमें 12 किलो चावल मिलते हैं। हाँ। और क्या नाम है, ऐसे 3 के हिसाब से गेहूँ मिलते हैं। अच्छा,
पर चावल तो मैंने सुना है ज्यादा मिल रहा है। 5 किलो चावल ना। हाँ। 5 किलो मिल रहा है। चावल गैस नहीं होगी तो चावल कैसे खाएंगे, तेल नहीं होगा तो चावलों की क्या करेंगे, उन्हें रुका थोड़ा खाएंगे। तो गैस नहीं है तो चूल्हा जलाते होंगे? नहीं, हम किराए पे रहते हैं कि मकान ना चूल्हा जलाने देता है। मैडम लकड़ियाँ कहाँ से लाएं? कौन मकानदार भी नहीं जलाने देता, किराए पे रहते हैं। अच्छा, किराए पे रहते हो, मकान मालिक जो है वो चलाने नहीं देता चूल्हा। अच्छा, इसलिए बहुत परेशान है हम बहुत ज्यादा। बच्चे हम भी काम करने पैसे आते हैं, मांगते मम्मी हैं। भी काम करने जब आती से है, पापा भी लॉकडाउन काम लगा करने जब से हमारे बच्चों को 1 रुपए भी तो नहीं मिल रहा है आपको राशन भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है और आपको 500 रुपए में भी कोई गुजारा नहीं हो रहा है। हमको। कार्ड भी नहीं है हमारा तो कार्ड आपका तो कार्ड ही नहीं है। तो आप लोग कहाँ जा रहे हो? यहाँ किसी ने बताया, किसी ने खाना मिल रहा है यहाँ से ले आओ। खाना मिल तो, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बच्चों को भूखा प्यासा देख खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ चली आई। और कोरोना से ज्यादा लॉकडाउन की सताई ये महिलाएं वहां से भी भगा दी गई। उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो खाना प्रवासी मजदूरों के लिए है, मगर भूख तो इनको भी लगती है। ये महिलाएं प्रवासी मजदूर नहीं है, ये बदनसीबी है या खुशनसीबी, इसके लिए ये आप ही तय कर सकते हैं। नमस्कार।